हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में यानी कि नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर क्या फील करने वाले हैं आपके लिए और वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए इस नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। किसी भी तरीके की रेमेडीज़ के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेड रीडिंग्स मैं वीकली करती हूँ, तो जब भी मैं रीओपन करूँगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। ऑलराइट गाइस, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ जो है फोकस बना कर रखें अपने कनेक्शन पे, थोड़ा सा रिलैक्स करें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दें, ओके? फिर शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है? कोई ऐसी एनर्जी जिससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है? मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी, बहुत ज़्यादा फ्लो वाली वाइब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर मुझे आपके पर्सन के अंदर वो नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना फ्लेक्सिबल एनर्जीज़ में रहेंगे, जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेज जुटा लिया होगा आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है? या फिर आपके साथ कुछ इनिशिएट करने के लिए या फिर आपको कुछ ऑफर देने के लिए। अगर अब तक नो कांटेक्ट था, अगर अब तक आपके पर्सन की तरफ से कोई नेक्स्ट मूव नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम स्टैग्नेंट रुका हुआ, तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन फाइनली मूवमेंट लेंगे आपकी तरफ, ओके? बिकॉज बहुत फ्लेक्सिबल एनर्जीज़ है, बहुत फ्लो वाले एनर्जीज़ है, ऐसा फ्लो जिसे रोका नहीं जा सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टीज़ है या फिर आपके पर्सन के एनर्जी में फ्लक्चुएशंस आते हैं, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, कन्फेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? उनको पसंद नहीं कन्फेस करना या कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे लग रहा है वो एनर्जी यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में ज़रूर हटेगी, ओके? और ये इंसान ज़रूर से ज़रूर जो है आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, आपको ऑफर देंगे या फिर अपने तरफ से कोई मूवमेंट ज़रूर लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को अब कोई नहीं रोक सकता। ऐसी वाली फीलिंग्स है इस पर्सन की, खुद के थॉट्स भी इस पर्सन को रुकने नहीं देंगे आपकी तरफ आने से, ठीक है? तो ये सबसे मेजर फीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये होने वाला है, ओके? और ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा करेज आ जाएगा, ठीक है? तो सब कुछ जुटाकर, करेज, फीलिंग्स, इमोशन, सब कुछ जुटाकर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स नज़र आ रही है, ठीक है? कि आपके पर्सन को महसूस होने वाला है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, उन्हें बढ़ना है और अब वो इस चीज़ को नहीं रोक सकते। और उनके लिए इस तरीके की चीज़ों को स्टैग्नेंट रखना, अनक्लियर रखना चीज़ों को, ओके, कोई भी कदम ना उठाना, बात ना करना, ये सारी चीज़ें जो एक वेस्ट है और उन्हें इसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो ये सेंस ऑफ फीलिंग इस पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में आने वाली है आपके कनेक्शन को लेकर, ओके? और इस पर्सन को ऐसा महसूस होने वाला है कि जो चीज़ें लैक कर रही है आप दोनों के रिश्ते में, जो चीज़ें अभी तक भी नहीं हो पा रही है आप दोनों के रिश्ते में, जो एफर्ट्स इस पर्सन की तरफ से आपके लिए नहीं हो पा रही है, अब वो उस चीज़ को पूरा करेंगे। अब उन्हें उस चीज़ को करना ही है और उनको अब रिस्पॉन्सिबल बनना है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है आपकी और इस कनेक्शन की,
ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान को ऐसा फील होगा कि इन्हें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। तो अगर इन्होंने कुछ गलत चीज़ें भी की हैं, अगर इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली, इंगेजमेंट कर ली, या आपको दुख दिया है ऐसे में भी, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहेंगे। इन्हें मन होगा कि एटलीस्ट ये अपना साइड क्लियर करें, आपको समझाएं कि बेसिकली सच्चाई क्या है, क्या एक्चुअल में हुआ क्या था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी कदम उठा लिया या फिर ऐसा हरकतें कर दी उन्होंने। तो ये इंसान जो है ना आपको एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज इस पर्सन के दिल में बहुत इमोशंस है आपको लेकर, लेकिन ये कन्फेस नहीं करती, कोई चीज़ इनको कंट्रोल कर रही थी अब तक, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में ये एनर्जी पूरी तरीके से हटने वाली है। एक मूवमेंट आपके रिश्ते में आ रहा है, डेफिनेटली एक फ्लो आपके कनेक्शन में आ रहा है, ओके। और कुछ तो ऐसी इवेंट्स, कुछ तो ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जिसकी वजह से आपका रिश्ता नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद से चलना शुरू करेगा, जो अब तक हो सकता है रुका हुआ था, सेपरेटेड था, ठीक है। कोई पैशन नहीं कनेक्शन में, कोई इंटरेस्ट नहीं कनेक्शन में, कोई होप्स नहीं, वो फिर से यहाँ पर रीबिल्ड होगी, वो फिर से यहाँ पर जागेगी, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर आप लोग अभी तक सेपरेटेड हो, ओके, नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, अगर आपके पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान खुद से सबसे पहले तो क्लियर होने वाले हैं, ठीक है, कि इन्हें आपसे प्यार चाहिए, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। जब मतलब इन्हें आपके साथ रहना है तो ये इस तरीके से कंट्रोल क्यों कर रहे हैं खुद को, क्यों आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों मिल नहीं रहे हैं। तो इनको ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन करेंगे खुद से इनको क्लैरिटी मिलेगी, और उसी क्लैरिटी की वजह से ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब तक भी अगर ये थोड़े से कंफ्यूज हैं या कुछ चीज़ें इन्हें सता रही है ना, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये खुद से ही क्लियर हो जाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए आपसे, ठीक है। और उन्हें मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए ताकि इस रिश्ते को और एक मौका मिले और एक न्यू बिगिनिंग हो सके आप दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत साइलेंट हो सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत थॉट्स, इमोशंस हैं, बट ये इंसान कन्वे नहीं कर पाते, ठीक है। सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि सब लोगों के साथ इनको ऐसा लगता है कि इनको प्रिटेंड वाली एनर्जी में रहना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुले दिल वाले नहीं हैं, हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ एक ट्रांसपेरेंसी शो करने में, लोगों के साथ घुलने में, लोगों को आंख बूझ कर विश्वास करने में। तो इस इंसान को बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कन्फेस करने में, एक्सप्रेस करने में। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी वजह से ये पर्सन अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि इनकी इस हरकत की, इस बिहेवियर की वजह से इनकी चीज़ें जो है ख़राब हो रही हैं, ठीक है। और वो उस चीज़ में एफर्ट्स भी नहीं डालते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है, ठीक है। और सामने वाला जो है हर्ट हो जाता है। तो उन्हें ऐसा नज़र आ रहा है कि आप परेशान हो, ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई हो, आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो इस पर्सन के बर्ताव से या फिर इस पर्सन से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस पर्सन को पता है, ठीक है, कि आप डिसअपॉइंटेड ज़रूर हैं इस इंसान से। तो मुझे लगता है कि इसी एनर्जी को, इसी इंप्रेशन को ये इंसान जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में इन्हें ऐसा महसूस होगा कि किसी भी तरीके से मुझे अपना इंप्रेशन अपनी लव के लिए चेंज करना है, यानी कि आपके सामने इनका जो इंप्रेशन बन चुका है अभी उसे चेंज करना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। नेक्स्ट मूव मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों के लिए गाइज आई एम गारंटीड, मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ये इंसान आपको या तो कांटेक्ट करेंगे, करीब हो तो सकता है मिलने आ सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। किसी फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है कि आपकी बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है। तो कांटेक्ट ज़रूर करेंगे किसी न किसी वे से, किसी न किसी के ज़रिए, किसी न किसी तरीके से, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि आप लोगों की बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन होने के चांसेस हैं, एंड देन उसके बाद आपकी रियूनियन या फिर चीज़ें सॉर्टेड होना, ये सब हो सकता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फीलिंग्स जो है ना रिलीज़ होंगी, जो बर्डन्स हैं, ठीक है, जो एक मन में तड़प है, ठीक है, और जो कंट्रोल्ड एनर्जी है, ठीक है, कि मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूँ हर टाइम, या मुझे नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए, सही नहीं होगी, ये तमाम की जो थॉट्स हैं, ये इसका जो है ना खात्मा होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, और एक फ्लो आ रहा है, ठीक है, जो रुका हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हट जाएगा। मतलब एक ऐसा फ्लो आपके रिश्ते में आएगा, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए मैजिकल होने वाला है, बिकॉज एक जो फ्लो आपके रिश्ते में आएगा ना, चाहे वो सोल लेवल पर हो, चाहे वो 3D लेवल पर हो, लेकिन जैसे भी हो, इस फ्लो को ना कोई रोक नहीं पाएगा, मतलब इंटरफेयर कोई नहीं कर पाएगा, बीच में इन्फ्लुएंस कोई नहीं कर पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी
नेगेटिविटीज़ हो, कुछ भी थॉट्स हो, कोई भी हो, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि कम्युनिकेशन तो आपकी होगी ही, साथ में एक एनर्जेटिक लेवल पे एक फ्लो आएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको नजर ना आए, आपको लगे कि फिर से झगड़ा हो रहा है, फिर से बात हो रही है, वही बातें हो रही है, पुरानी बातें हो रही है, ठीक है, कुछ नयापन नहीं है, लेकिन रियलिटी में उस इवेंट की वजह से आपके रिश्ते में फ्लो आ रहा है, ठीक है, जो आपको हो सकता है आने वाले वक्त में 3D लाइफ में नजर आएगा, ह्यूमन फॉर्म में जो आप एग्जिस्ट कर रहे हो उस फॉर्म में आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड लग रही है इन द कमिंग 48 आवर्स, ठीक है। तो ये इंसान सोचेंगे कम, फील कम करेंगे, बल्कि जितना सोचेंगे, जितना फील करेंगे, उससे ज़्यादा एक्शन लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ अप्रोच करेंगे। सो चांसेस ज़्यादा है कि आपको अनब्लॉक करे, अगर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। अगर बात नहीं कर रहे हैं तो सडनली कॉल, मैसेज, मिस कॉल वगैरह आ सकता है, और आपको एकदम आपको सरप्राइज मिल जाए कि व्हाट हैपन, क्या हो गया, ओ माय गॉड, ओके, सो समथिंग लाइक दैट। और अगर आपने ब्लॉक कर रखा है और आप बात करना चाहते हो तो ट्राई करो कि अनब्लॉक कर दो, ठीक है, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो कि फेक अकाउंट बनाकर आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो ठीक है, तो आपको वो अपने ही रियल अकाउंट से वो आपको रीच आउट करेंगे, तो आप अनब्लॉक कर दो, ठीक है, ज़्यादा भाव नहीं खाना है आपको, ठीक है, अगर आप उनसे बात करना चाहते हो तो। बिकॉज ऐसे बहुत लोग मैं जानती हूँ गाइज, जिनको बात करनी होती है लेकिन फिर भी वो ब्लॉक करके रखते हैं और सोचते हैं कि इसको आना होगा तो वो कैसे भी आ सकता है या आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे तरीके ना अपनाएं, ओके। तो थोड़ा सा जो है बचपना को साइड में कर दें अगर आपने ऐसा किया हुआ है, बिकॉज रिलेशनशिप में ईगो, माइंड गेम्स, ये सब जितना कम हो उतना अच्छा है, जितनी प्योरिटी मेंटेन की जाए उतना अच्छा जो है कनेक्शन लॉन्ग टर्म का होता है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत अमेजिंग रहेगी गाइज, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है इस पर्सन के साथ कि ये इंसान महसूस करते रह गए, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करते करते आपके पास आते आते रह गए, लेकिन अब ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली आने वाले हैं, ये एनर्जी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है गाइस। सो इनकी फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन है, हम आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। तो इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ, ओके। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको किस तरीके से रहने की ज़रूरत है, अपने एनर्जी को किस तरीके से आपको रखना है नेक्स्ट 48 आवर्स में। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल नंबर 35 एंड केयरिंग कनेक्शन। सो देखिए, आपको बताया जा रहा है कि आपको जितना हो सके ग्राउंडेड रहना है, ठीक है, जितना हो सके अपने आप को स्टेबल रखना है, किसी भी वजह से नेगेटिव नहीं होना है, किसी भी वजह से ओवरथिंक नहीं करना है, किसी भी रीज़न से अपने आप को टेंशन नहीं देना है, ठीक है। मैं सिर्फ लव लाइफ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, करियर रिलेटेड कुछ भी हो, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप काम रहो, ठीक है, आप ग्राउंडेड रहो, आप टाइम से खाना खा रहे हो, टाइम से काम करो, टाइम से सब कुछ करो, ठीक है, और रिलैक्स करो, जितना मतलब मेंटली रिलैक्स करो, ओके। और अगर आपके पर्सन आते हैं और आप भी इंटरेस्टेड हो उन पर, तो आप चीज़ों को आराम से सॉर्ट आउट करो, ठीक है। आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना, इग्नोर नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना कि इन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, ठीक है। आप नॉर्मल रहो, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग आप रियलिटी में जैसे हो वैसे रहो। आपको प्रिटेंड करने की, शो ऑफ करने की, या किसी को फील करवाने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में जितना हो सके फैमिली के साथ रहो, ठीक है, खुद अच्छे से रहो, बैलेंस स्टेट में रहो, ठीक है, सबका एक तालमेल अच्छे से बनाकर रखो, ओके। और अगर आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होती है तो ट्राई करो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कम करो, ओके। और आराम से चीज़ों को समझ लो, सॉर्ट आउट कर लो लाइक अ मैच्योर पर्सन, ओके। सो जितना ट्राई करोगे बैलेंस रहने की, उतनी चीज़ें आपके लिए स्मूथली होती चली जाएंगी, ओके गाइस। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।